हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल की मदन गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद सरिता में, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक एक अध्याय की कथा प्रतिदिन श्रवण करते हैं। और बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि चातुर्मास का व्रत चला हुआ है। अभी जो है ये जो है अधिक मास पूर्ण हुआ है और अब चातुर्मास तो व्रत चला ही हुआ है, तो चातुर्मास में हमको एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करने को मिल रही है। तो आइए आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में, यानी कि 12वें अध्याय में, चैप्टर ऑफ 12। तो आइए एक प्रार्थना आप सभी से, यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए करते हैं आज की पावन कथा में प्रवेश। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः अथ 12वाध्यायः। मैत्री उवाच। इति ते वर्णितः छत्तो कालख्य परमात्मनः, महिमा वेद गर्भोथो यथा साक्षी निबोध में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। ससर्जाग्रे अंधतामिस्रो अथ तामिश्रमादिकृत, महामोहं च मोहं च तमसश्चाज्ञानुवृत्तयः। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान के 5 वृत्तियां, तम अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंध तामिश्र अभिनिवेश रची। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यत, भगवद अधिहान पूतेन मनीयसान्याम ततो सृजत। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। सनकम च सनंदम च सनातनमथात्मभू, सनत कुमारं च मुनि निष्क्रियान्योर्धरेतस। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। तान बभासे स्वभू पुत्रान प्रज्ञा सृजित पुत्र कहो, तन्ने क्षन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। सोवध्यात् सोवध्यातः सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासनै, क्रोधम दुर्विषहं जातम नियंतोमुपचक्रमे। जो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ
उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्ये प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितो। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवो नामानि कुरुमेधातो स्थानानि च जगद्गुरो। इति तस्य वचोपाद्यो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचो मामा मारोदिस्तत्करोमि ते। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, मत मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। यदरोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाभिविधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हृदीन्द्रियाण्य सुरव्योम वायुरग्निर्जलम महे सूर्यश्चंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्ने कृतानि मे। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। मन्युर्मनो महिमनसो महाशिवो ऋतध्वजो उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतो। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। मन्युर्मनो महिनसो महान् शिवरितध्वजः उग्ररेता बभः कालो वामदेवो धृतव्रतः। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे। धीव्रती ऋषण्योमाचो नियोत्सर्पिरिलाम्बिको इरावती सुधादीक्षो रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियों। तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। गृहाणि तानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एवि सृजः प्रजा बहुली प्रजा नामसि यत्पति। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। नित्याधिष्टो सगुरुणा भगवान् नीललोहितो शत्वाकृति स्वभावेन सुसर्यात्मशात् सुषमा प्रजा। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्तान् गृषतां जगत् निशांस्यान् संख्यो यूथान् प्रजापति रशंकितः। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नीललोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। अलम प्रजा भी सृष्टा भी रीद्रसी भी सरोत्तम मया सहो दहंते भेदशक्षोरबलवणि तपोवातिष्ठ भद्रन्ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्ट्वा विश्वमिदं भवान। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। तपसैव परम ज्योतिर्भगवान् तमदोक्षयम् सर्वभूत गुहावासं मंजसा विन्दते पुमान्। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय उवाच एवमात्मो भवादिष्टो परिक्रम्यो गिरां पतिं बाढ़मित्यो वामंत्रो विवेशो तपसेवनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया
और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए हैं। अथा विद्यायतः सर्गो दशपुत्रो प्रजग्निरे भगवत् शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतव मरीचित्रंगिरशो पुलस्तः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदो। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी थे। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुव प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगुस्त्वश्चीकराकृत। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष, अंगूठे से वशिष्ठ, प्राण से भृगु, त्वचा से क्रतु, हाथ से पुलह, नाभि से पुलस्तिरसी, कानों से अंगिरा, मुख से अत्रि। पुलहो नाभितो जग्ने पुलस्त कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतोक्ष्णोत्रि मरीचिर्मनसो। मुख से अत्रि, नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए हैं। धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युलोको भयंकरो हृदि कामो ब्रुव क्रोधो नो वश्चाधर दक्षताम् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रान् निर्यति पायो रघाश्रयो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से पाप का निवस्थान, राक्षसों का अधिपति निर्यति। छायायः कर्दमो यज्ञे देवहूतो प्रजापति प्रभो छायायः कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभो मनसो देहतश्चेदम यज्ञे विष्णु कृतो जगत। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। वाचाम दुहितरम तन्वी स्वयं भुर्हरतिम मनः अकामां चकमे क्षक्तं स कामा इति न श्रुतं तमधर्मे कृतमतिं विलोक्यो पितरं सुता मरीचि मुख्या मुनयो विस्रंभात् प्रत्यबोधयन्। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनकी पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। नैतत्पूर्व कृतं पद्येन करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेर निग्रह्याङ्गजं प्रभो तेजीयसामपि यो तन्नः सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुत्तिष्ठन् वलोकः क्षेमाय कल्पते वै लोकः क्षेमाय कल्पते। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और आगे ही न कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का ही अनुसरण करने की ही तो संसार को करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिसो आत्मस्थं व्यंजयामासो सौधर्मोपाद्युमर्हति। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। स इत्थं गृणतः पुत्रान् परो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिस्तनवं त्याज्यो व्रीडतस्तदो प्रजापतिपतिस्तनवं तत्याजो व्रीडतस्तदो ताम दिशो जग्रहुर्घोराम निहारम यद्विदुस्तरम। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिससे अंधकार भी कहा जाता है। कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसश्चतुर्मुखात् कथं स्राक्ष्यमहं लोकान् समवेतान् यथा पुरो चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदो नये सहोधर्मस्योपादाश्चत्वारं तथैवाश्रमवृत्तयः। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की किस प्रकार करूं।
सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता है। उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर उवाच सवै विश्वा सृजामि सो वेदादीन् मुखतो सृजत यदि यदि ये न सृजत देवस्तनमे ब्रूहि तपोधन। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि की रचना की तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषाम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै शस्त्र विद्यां सुतस्तोमं प्रायश्चित्तं विधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनो स्थापत्यं च सृजत वेदं क्रमात् पूर्वोदिभिर्मुखै। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म, इज्या अध्वर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्म का कर्म, इन चारों का रचना करी। इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों की भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया है। इतिहासों पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यो एव वक्त्रेभ्यो ससर्जे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रात् पुरुष्यन्नष्टितादवत् आप्तोरियामतिरात्रौ च वाजपेयं स गौशवम्। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इस क्रम से षोडशी और उक्त चयन, अग्निष्टोम, आप्तिरियाम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गौशव, ये 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विद्या दानम तपः सत्यम धर्मश्येति पदानि च आश्रमाश्रम यथा संख्यम असृजत सहवृत्तिभिः। विद्या दान तप सत्य, ये धर्म के 4 पद, विद्या दान तप सत्य, ये धर्म के 4 पद और वृत्तियां के सहित 4 आश्रम भी इस क्रम से प्रकट हुए हैं। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्म्यम चाथम बृहत्ततो वार्ता संचाय शीलानाशिलोंशो इति विग्रह वैखानसो वालखिल्योदुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं भव्यो दो यंस निष्क्रियो। सावित्र, प्राजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोंच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बृहद्रक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के बतलाए। आन्वेषण की त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहते यश्चासन प्रणवो यस्य दयतो तस्योग्निगासीलोमभ्यो गायत्री च तचो विभो तिष्ठुमा साश्नुतो नुष्टुप जगत्यस्त प्रजापते। इसी क्रम से आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश में ओंकार प्रकट हुआ है। तस्योग्निशालीमोभ्यो गायत्री में तो विभो तिष्ठुमा साश्नुतो नुष्टुप जगतस्त्य प्रजापते मज्जाया संड पंक्तिरुत्पन्ना बर्हति प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीव स्वरोदेह उदारतो। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टोप, स्नायु से अनुष्टोप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्गादि पंचवर्ग और देह सवर्ण अकारादि कहलाया। ऊष्माणामिन्द्रियाण्याहुरन्तस्ता बालमात्मनो स्वरा सप्तो विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मना परो ब्रह्मा भवति विततो नाना शक्तिर्वरहितो। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मस्वरूप हैं, वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनके परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। ततोपरा
रामुपादायो स्वसर्गायो ससर्गायो मनोदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गम विस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा। विदुरजी, ब्रह्मा जी ने पहला कामाशक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयास करने पर भी प्रजापतियों की वृद्धि नहीं हो रही है। नयोदन्ते प्रजानूनं देवमन्त्रो विघातकम् एवं युक्तो कृतस्तस्यो देवं चावेक्षतस्तदो कस्य रूपं भूद्वेदा यात्कायां विचक्षते ताभ्यां रूपं विभागाभ्यां मिथुनं समपद्यतः। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर ही रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर में दो भाग हो गए। को ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा कहते हैं और दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है। आहा, ब्रह्मा जी के एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष प्रकट भये हैं। कौन कौन है, क्या क्या नाम है, ध्यान से श्रवण करें। यस्तु तत्रोपमांसो भून् मनुः स्वयं भुवस्वराट स्त्रिया शिक्षत रूपाय महिषस्यो महात्मनो। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी सतरूपा भई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजायो दम्बरो बभूविरे सचापि सतरूपायां पंचात पत्न्या जिजीजनत। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। प्रियव्रतो उत्तानपादो त्रिश्च कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिशत्तमः। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमाया तु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं चो यत् आपूरितं जगत। मनु जी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को प्रदान की। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया, यानी कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हाँ, बोलो भागवत भगवान की जय। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद का 12वां 12वां अध्याय विश्राम होता है। स्वस्ति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां 3 स्कंधे 12वाध्यायो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। लेकिन देखो, हम तो सबसे कहते हैं सबको मिले वृंदावन धाम, लेकिन उसके साथ एक ये भी प्रार्थना करते हैं कि भाई आप वृंदावन में हो ये आवश्यक नहीं, आपके हृदय में वृंदावन हो ये अति आवश्यक है। तो वृंदावन क्या? राधा रानी की गोद, भगवान राधा कृष्ण का जहाँ नित्य विहार है वह वृंदावन है। तो बस आपके हृदय में राधा कृष्ण का नित्य विहार होना चाहिए। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई
आउट ऑफ कंट्री, लंदन, कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। राधा रानी का नित्य विहार, राधा कृष्ण का नित्य विहार यदि आपके मन में है तो वृंदावन आपके मन में है। हमारा निवेदन यही है कि वृंदावन में आप न हो यह आवश्यक नहीं है, आप के मन में वृंदावन हो यह आवश्यक है। तो बस वृंदावन को अपने मन में बनाए रखें। अभी देखो वृंदावन में एक घटना घट गई, तो उसके लिए ठाकुर जी के चरणों में ऐसी विनंती हमारी कि धाम है, धाम की तो विशेषता है महाराज, यहाँ तो जो भी जीव तक का कल्याण हो जाता है। तो ये लोग जो बेचारे गए हैं ये तो ठाकुर जी की शरण में ही गए हैं, परमात्मा के चरणों में इनकी जो है स्थान मिले, ऐसी हमारी विनती। और आप सभी लोगों को भी वृंदावन धाम का दर्शन मिले, ऐसी हमारी विनती। हाँ, अभी श्रावण भादों ये 1-2 महीने ऐसे होते हैं, इनमें बड़ा रश होता है, बहुत पब्लिक आती है। अब वृंदावन है तो छोटा सा ही, पब्लिक बहुत आ जाती है। हाँ, तो फिर क्या है, स्ट्रेचिंग तो होती है ही। हाँ, पब्लिक विस्फोट भी हो सकता है किसी दिन जब इतनी पब्लिक आती है। तो हम लोग दर्शन नहीं जा पाते हैं, लोकल लोग कितने कितने दिनों हो गए, बिहारी जी नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि बस इतना रश होता है, पहले जाते थे। तो बस निवेदन है आपसे कि आप वृंदावन जैसे आजकल लोग सभी लोग निवेदन कर रहे हैं, तो वही हमारा निवेदन है। अच्छी बात है, भक्ति का प्रचार प्रसार है अधिक। आप ठाकुर जी तो सुनने में ही इतने प्यारे हैं, तो फिर जब देखते हैं आजकल तो फिर लोग दौड़े चले आते हैं। तो वेलकम है आपका, लेकिन एक साथ ना आए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी से प्रार्थना सभी को वृंदावन धाम मिले। हाँ, आपके मन में वृंदावन बसे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।